सभी को नमस्कार। आप सबको पता ही है, देश में बहुत बड़े बवाल होने के बावजूद भी अग्निपथ जो है नोटिफिकेशन आउट हो गई हैं। अब सरकार ने बोल दिया भी हम स्कीम वापस नहीं लेंगे, तुम जो मर्जी कर लो, ये तो भर्ती हो के रहेंगे। तो अब बात ये है कि चलना देश के साथ ही है, देश से बाहर तो तुम जा नहीं सकते। वैसे भी अदर कंट्रीज़ का बुरा हाल है, इंडिया ही अच्छा भाई मेरे हिसाब से समझो मानो तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये नोटिफिकेशन जो जारी कर दी गई है अग्निवीर वायु की, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अग्निवीर वायु की भर्ती जारी कर दी गई है। वो इस तरह से करियर इन इंडियन एयरफोर्स डॉट सी डेक डॉट इन पे आप जा करके इस तरीके से आप जा सकते हैं। ज्वाइन एज अग्निवीर वायु ऑफिसर्स ज्वाइन करोगे तो वो एफ कैट में लेके चला जाएगा, जिसके लिए आपको अलग से वो प्रोसीजर है। तो अग्निवीर वायु में आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर दोबारा से https अग्निपथ वायु डॉट सी डैक डॉट इन वाला पेज खुल जाएगा, जहां पर नई अग्निपथ स्कीम के तहत आप अग्निवीर वायु एयरफोर्स में जो एयरमैन होते हैं उनकी भर्ती के लिए है। इसमें आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो सीधा ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा, जहां पर अप्लाई आप कर सकते हैं। और इसके अलावा नोटिफिकेशंस आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि वही ज़्यादा ज़रूरी है। अप्लाई तो हर कोई कर ही लेता है, सबको पता ही है आजकल क्या करना है। जब से मोबाइल यूज़ करने लगे हैं लोग, सबको सब कुछ आता है। तो नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको पढ़ने का टाइम नहीं होता, कुछ लोग बहुत बिजी होते हैं। तो वो पढ़ के मैं सुना देता हूँ। 18-17 मिनट की वीडियो है, इसमें आप पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो लीजिए, खुल गई इंडियन एयरफोर्स की नोटिफिकेशन। अब मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले लिखा है ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 24 जून 10 बजे से शुरू हो गया है और 5 जुलाई 5 बजे तक चलेगा। और ऑनलाइन एग्ज़ाम की डेट भी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, 24 जुलाई को एग्ज़ाम होगा, 24 जुलाई 2022 को। ठीक है जी। नोटिफिकेशन नंबर है 1/22। अब इसमें आपको आगे बताया गया है इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस टू कैंडिडेट्स। एग्जामिनेशन जो है, इनटेक जो है 1/22 के तहत अग्निवीर वायु का होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, जिसमें बताया उस तरीके से वेबसाइट पोर्टल पर जा कर के। और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ सकता है जो 10th के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। 12th का करना पड़ सकता है जो 12th के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। जो इंजीनियरिंग डिग्री के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो उनको इंजीनियरिंग की डिग्री का लास्ट ईयर का, फाइनल ईयर का डिप्लोमा मार्कशीट अप्लाई करना है। और अगर उसमें इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट नहीं है तो आपको मैट्रिक की सर्टिफिकेट साथ में अपलोड करना है। कोई वोकेशनल से के थ्रू बेस पे अप्लाई कर रहा है तो भी उनको सेम अपलोड करना है, नॉन वोकेशनल कोर्स वाला। अगर उसमें नॉन वोकेशनल में सब्जेक्ट इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स है तो और क्या चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको चाहिए, जो अप्रैल 2022 के पहले ना लिया गया हो, उसके बाद लिया गया फ़ोटो। और उस पर जो कंडीशन जो होती है आर्मी की जैसे कि भाई उस पर आपका चेस्ट पे एक स्लेट रख करके आपका नाम और फोटो टेकन डेट लिखी होनी चाहिए। साइज़ मैक्सिमम 10 से 15 KB का रखिए अपलोडिंग के टाइम में। और ये सिखों के लिए इसमें एक्सेप्शन है कि सिख लोगों के लिए जो सिर पे कुछ नहीं पहनते, सिर पहनते हैं, उनके लिए एक्सेप्शन है। जो लेफ्ट हैंड का अंगूठा का इंप्रेशन आपको अपलोड करना है, साइज़ 50 KB, 10-50 KB। कैंडिडेट का सिग्नेचर अपलोड करना है 10-50 KB। चिल्ड्रंस के पेरेंट का सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर बच्चा 18 साल से कम उम्र का है जो अप्लाई कर रहा है, उनका वो करना है। और एग्जामिनेशन फ़ी 250 रुपया है, जो किसी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप पे कर सकते हैं। और अगर आप मैनुअली पे करते हैं तो चालान जो है एक्सिस बैंक ब्रांच में पे कर सकते हैं। इसके लिए वैलिड आपको ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, अप्लाई करने के लिए आधार नंबर होना चाहिए। JNK, आसाम और मेघालय के लोग एग्जेम्प्टेड हैं आधार कार्ड देने से। और इसके लिए कलर, आप जब आप एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो कलर प्रिंट आउट के साथ आपको जाना है आधार कार्ड के, और नहीं तो वहाँ पर आपको परेशानी का सामना कर पड़ सकता है। और आपको आधार कार्ड कैरी करना है एग्ज़ाम के लिए, वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए, फेज़ 1 और 2 के लिए। बाकी डिटेल्स यहाँ पर अग्निपथ वायु डॉट सी डैट डॉट इन पर आप पढ़ सकते हैं, और कुछ पढ़ना आपको रह जाता है तो कोविड-19 इंस्ट्रक्शन का आपको पालन करना है, जिसमें आपको ये बताना होगा कि आपको कोई भी खांसी जुकाम जैसी बीमारी समस्या तो नहीं है, और आपको जिस स्टेट में एग्ज़ाम वगैरह होगा उस स्टेट की गाइडलाइंस को आपको पालन करना है। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये जो है एग्ज़ाम जो है अनमैरिड मेल इंडियन सिटीजन्स के लिए है। इसमें नेपाल के जो लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस अग्निवीर वायु के लिए।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता है एज के अकॉर्डिंग, जो 29 दिसंबर 1999 के बाद पैदा हुए और 29 जून 2005 के पहले पैदा हुए ही लोग अप्लाई कर सकते हैं, उन्हीं को इस एरिया में कंसिडर किया जाएगा। मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 23 साल है। साइंस सब्जेक्ट से जो अप्लाई कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश से पढ़ाई किया है 10+2 में, और जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा कोर्स किया है वो कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल किया हो, इलेक्ट्रिकल किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स किया हो, ऑटोमोबाइल में डिग्री किया हो, कंप्यूटर साइंस में डिग्री किया है, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है, जो किसी भी गवर्नमेंट अधिकृत पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से 50% मार्क्स के साथ कुल मार्क्स होने चाहिए, और अंग्रेजी में भी पूरे 50% मार्क्स होने चाहिए, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिग्री कोर्स में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तो इंग्लिश में आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। सेम आपका साइंस सब्जेक्ट में है और सेम आपका नॉन साइंस में है। परसेंटेज इतनी ही रहेगी, 50% आपको पूरा होना है और इंग्लिश में अलग से 50% होना है। उससे कम अगर होगा तो आपको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आपको और 1, 2, 3 की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ बताई है। इन्होंने बताया है कि जो साइंस सब्जेक्ट से पढ़े हुए हैं वो अदर देन साइंस में भी अप्लाई कर सकते हैं, और एक ही एग्ज़ाम में बैठे हुए उनको दोनों का चांस मिल जाएगा। ऐसा भी बताया गया है जो CBSE, HBSC जैसे बोर्ड हैं, इनसे अलग जो बोर्ड होते हैं हर स्टेट का, अगर ऐसे स्टेट जो लिस्टेड हैं एजुकेशन बोर्ड इन काउंसिल में लिस्टेड हैं, उनको भी कंसिडर किया जा सकता है जो उसमें लिस्टेड हैं, COBSE के मेंबर्स लिस्टेड हैं। और उन्होंने बताया कि 10+2 में लोग परसेंटेज के लिए बड़े कन्फ्यूज रहते हैं कि परसेंटेज क्या होती है। अगर किसी की परसेंटेज 49.99 आ रहा है तो उसको 49 ही कंसिडर किया जाएगा, 50 कंसिडर नहीं करेंगे, राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड्स में आपको हाइट जो आपकी 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाइट चेस्ट जो है आपकी 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन जानी चाहिए, और वेट जो है आपकी हाइट और एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कोरोनरी सर्जरी नहीं हो, किसी की हियरिंग डिसेबिलिटीज़ ना हो, डेंटल में कोई दिक्कत, कोई गम्स में कोई दिक्कत ना हो, 14 पॉइंट्स पे उसको चेक किया जाएगा। इसके अलावा जनरल हेल्थ चेकअप जो है आर्मी वाले अपने तरीके से करवा ही लेंगे आपको, और आपको फिजिकली फिट आपको क्लेम करना है कि हाँ हम फिजिकली फिट हैं। बात क्लियरली समझ लो, जो लोग ड्रग लेते हैं तो वो तो कतई बैन है, उनका तो कोई चांस ही नहीं होता। इसके अलावा जो बॉडी टैटू जो होते हैं उसमें इन्होंने कहा है कि परमानेंट टैटू जो हैं बिल्कुल भी परमिटेड नहीं किए जाएंगे, लेकिन कुछ बेसिस पे उनको कंसिडर किया जा सकता है। जैसे कि टैटू जो है आपकी कोहनी के ऊपर बना हुआ है या इनर बॉडी की इनर फेस पे बना हुआ है, वो कंसिडर किया जा सकता है। या कोई आप ट्राइब वगैरह से हैं जहां आपके ट्राइबल में स्पेशल टैटू बनाते हैं आपकी पहचान के लिए, उसको अलाउ किया जा सकता है। या टैटू का कंसिडर करना ना करना उस बोर्ड के उस सिलेक्शन सेंटर पे डिपेंड करता है, वो उनकी इच्छा मर्जी है, उनकी इच्छा शक्ति है कि वो कंसिडर करें या ना करें। बट आपको बता दूं कि आपको अगर कोई टैटू आपको है तो आपको वो उसका फ़ोटो दूरी से और क्लोज व्यू में आपको साइज़ बना करके उनको दिखाना, सबमिट करना है सिलेक्शन टेस्ट के टाइम पे, सेकंड फेज पे आपको वो देना होगा। ओनली 6 कैंडिडेट्स जो हैं वो दाढ़ी मूछ बनाने से एग्जेम्प्टेड हैं, उनको क्लीन सेव नहीं रखनी है। मगर अगर कोई पहले फोटोग्राफ वगैरह क्लीन सेव का सबमिट करता है और अभी वो दाढ़ी वगैरह नहीं रखता है तो बाद में उसको अलाउ नहीं किया जाएगा दाढ़ी रखना। एक ही कंसिडरेशन है बस जो इस स्टार्टिंग तरीके से चलता है। जो अभी आप कंसिडर हैं 6 कैंडिडेट के लिए, जिस लेवल पे आप अभी हैं, आप दाढ़ी रखते हैं तो दाढ़ी रखना अलाउ किया जाएगा, अगर आप चिकने रहते हैं तो चिकना रहना ही अलाउ करेंगे आपको बाद में। खैर टर्म एंड कंडीशन पर हम नज़र डाल लेते हैं कि भैया जो है अग्निवीर वायु जो है एयरफोर्स एक्ट 1940 के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। इसमें अग्निवीर वायु को एक डिफरेंट तरह का रैंक मिलेगा जो अलग रैंकों से एकदम अलग होगा, डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। और वो बताते हैं कि 4 साल कंप्लीट होने पर आपका टर्म जो है सिर्फ 4 साल का ही है, 4 साल से ऊपर नहीं है। अगर आपको 4 साल से ऊपर रखा जाता है तो वो कुल 25% कुल भर्ती के बच्चे कैंडिडेट्स होंगे। और ये जो राइट है कम्प्लीटली एयरफोर्स के पास सिक्योर है, उनका अधिकार है किसको रखना है किसको नहीं रखना है, ये उनका डिस्क्रिप्शन पावर है। तो इसके बारे में कोई लफड़ा नहीं करना, उधर कोई झगड़ा मत करना। एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो कोई भी ड्यूटी आपको साइन की जाएगी, इसमें आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं, ये इंडियन एयरफोर्स का डिस्क्रिप्शन है। ट्रेनिंग के बारे में बता रहे हैं, ट्रेनिंग जो है आपको कंप्लीट मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाएगी एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो आपको ज़रूरी
ट्रेनिंग होगी वही दी जाएगी। ठीक है, लीव आपको 30 मिलेंगी पर ईयर। जो है सिक लीव आपको मेडिकल ग्राउंड पे जितनी भी मिलनी चाहिए उतनी मिलेंगी, जो उनका टर्म कंडीशन होता है। मेडिकल फैसिलिटी पूरी मिलेगी, CST कैंटीन फैसिलिटी पूरी मिलेगी, जो प्रोविजंस हैं इनके एग्जिस्टिंग, पे अलाउंस एंड अदर बेनिफिट्स पूरे मिलेंगे। जो इनका अग्निवीर वायु के 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो फिक्स इंक्रीमेंट जो है वही है इनका, उसी के हिसाब से आपको पूरा दिया जाएगा। जो एवरी ईयर जो फिक्स इंक्रीमेंट आपको मिलनी है। टर्मिनल बेनिफिट जो हैं, सेवानिधि पैकेजेस जो हैं, जिसमें आपको जो 4 साल पूरे होने पर जो आपको मिलना है वो करीबन 10 लाख रुपया कुछ मिलना है, जिसमें 5 लाख रुपया आपके 4 साल में आपकी सैलरी से काट करके जमा किया जाएगा और 5.5 लाख रुपया कुछ सरकार आपको जमा करके, एयरफोर्स आपको जमा करके इकट्ठा करके देगी। इसके अलावा अग्निवीर वायु जो है इसका कोई PF वगैरह कुछ नहीं है, और कोई एंटाइटलमेंट बेनिफिट कोई ग्रेचुइटी फंड कुछ भी ऐसा कोई बेनिफिट इसमें नहीं है। इंश्योरेंस है, डेथ और डिसेबिलिटी कंपनसेशन वगैरह कुछ है। अगर किसी भी युद्ध के दौरान किसी भी घटना या किसी ज़रूरी एयरफोर्स के काम करते हुए आपको कुछ हादसा होता है तो 48 लाख रुपए का आपको इंश्योरेंस है, और अदर कुछ डेथ लायबिलिटीज़ वगैरह आपको जो होती हैं वो कंपनसेशन वगैरह आपको मिलेगा सरकार की तरफ से। इसके अलावा जब आप ये कंप्लीशन कर लेंगे 4 साल का पूरा जो टाइम पीरियड है आपकी नौकरी का, तो आपको एक अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपको फर्दर कहीं नौकरी वगैरह लगने में आपकी हेल्प करेगा। और जरूरी बात इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो भी आदमी स्कीम के तहत 4 साल की सर्विस पूरी करेंगे वो एक्स सर्विसमैन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, मतलब वो अपने सामने एक्स सर्विसमैन नहीं लिख सकते। तो अब बात कर लेते हैं सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन की फ़ेज़ 1। इसमें फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 करके 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। फ़ेज़ 1 में एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन वाला ऑब्जेक्टिव टाइप, और फ़ेज़ 2 में आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। तो बताते हैं ऑनलाइन टेस्ट में क्या क्या है। उन्होंने कहा कि 48 से 72 घंटे के पहले ही आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का मौका मिलेगा। इसके पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर बारे में आपको पहले ही वेल इन टाइम बताया जाएगा। अगर आपको कहीं जाना है तो आप उसका प्लान मूवमेंट कर सकते हैं। और इसमें क्या बताया गया है कि आपका सेंटर आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे जो दोनों भाषा में आएंगे, हिंदी और अंग्रेजी में आएंगे। और इसके एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश पेपर जो है, इंग्लिश पेपर जो है वो अंग्रेजी में ही खाली आएगा, वो हिंदी में तो आ नहीं सकता ना, आपको पता ही है सबको। और ये भी पता है कि आर्मी वगैरह का जो है एग्ज़ाम एडमिट कार्ड जो है 72 घंटे पहले ही वो करते हैं, बहुत जल्दी 1 महीना पहले वो डिक्लेयर नहीं करते हैं। इसमें आपको अपना आधार कार्ड और एक ब्लू पेन या ब्लैक पेन आपको लेकर के जाना है। वो एक ही सीटिंग में आपका पूरा टेस्ट जो है फ़ेज़ 1 का करा के आपको बाहर छोड़ते हैं। साइंस सब्जेक्ट्स में जिन्होंने ऑप्ट किया है उनका 60 मिनट्स का पेपर होगा, जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर आएंगे अकॉर्डिंग टू 12th सिलेबस। और जिन्होंने अदर देन साइंस चूज़ किया है उनका जो है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का 10+2 के लेवल पर पेपर आएगा। साइंस सब्जेक्ट्स जिन्होंने और साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस सब्जेक्ट जिनका आता है, जिनका साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस है, तो उनका जो है 85 मिनट्स का पेपर होता है। सपोज डिग्री है, जिन्होंने इंजीनियरिंग डिग्री किया है उनके लिए 85 मिनट्स का उनको टाइम मिलता है। और जो है इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो है 10+2 सिलेबस के अकॉर्डिंग, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस उसमें होता है। और बता दूं आपको नेगेटिव मार्किंग होगी, हर मार्क का एक मार्क्स आपको मिलेगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, और रिजल्ट जो है आपका फ़ेज़ 1 का आपको agnipath.vayu.cdac.in पर अपलोड कर दिया जाएगा विदिन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो भैया फ़ेज़ 2 में क्या क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ेज़ 2 में आपको नया एडमिट कार्ड इंडियन एयरफोर्स इशू करेगा, वो आपकी ईमेल आईडी पे आपको आ जाएगा और आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधा अग्निपथ वायु पे जो पेज है जो बनाई है वेबसाइट, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको तुरंत जा करके अपने एग्जामिनेशन सेंटर में अपीयर होना है, जहाँ सेंटर में वहाँ टाइम दिया जाएगा उसके टाइम के बीच में ही आपको अपीयर होना है, आगे या पीछे मत करिएगा। फिर आप क्या क्या लेके जाना है, कलर प्रिंट आउट आपका एडमिट कार्ड का लेकर के जाना है। फ़ेज़ 2 के लिए आपको कलर प्रिंट आउट जो है आपका ऑनलाइन सर्टिफिकेट जो अपने ऑनलाइन जो फॉर्म आपने भरा था वो लेकर के जाना है। एचबी की पेंसिल ले जानी है, इरेजर ले जाना है, शार्पनर ले जाना है, ग्लू स्टिक ले जानी है, स्टेपलर ले जाना है, पेन ले जाना है ब्लैक और ब्लू राइटिंग के लिए। 8 कॉपी आपको 8 कॉपीज़ की आपको अपने फ़ोटोग्राफ की 8 कॉपी लेकर के जानी है, सेम फ़ोटोग्राफ जो आपने फ़ेज़ 1 में अपलोड किया था।
और इसके अलावा आपको सेल्फ ओरिजिनल और सारे कागज़ ओरिजिनल कॉपीज़ और हर कागज़ की 4 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड कर करके रेडी रखनी है, जिसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट आ गया, 12th का सर्टिफिकेट आ गया, आपने डिग्री से अप्लाई किया है डिग्री का आ गया, आपने वोकेशनल से किया है तो वोकेशनल का आ गया। ठीक है, अगर आप किसी एयरफोर्स से रिटायर्ड सर्विंग या डिजीज़ के फैमिली से हैं, परिवार से हैं, तो उनका जो सर्टिफिकेट जो होता है सर्विस का, वो सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है फेस टू में, जिससे आपको कुछ फ़ायदा मिलने की उम्मीदें हैं। और इसके अलावा आपको फेस 1 का एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है, जिसपे उस टाइम के इन्विजिलेटर की सील स्टैंप लगा हो। ऐसा ना हो कि आप किसी वहाँ से भगोड़े हैं तो आप ले जाएं तो बिना स्टैंप वाला सील वाला, तो वो नहीं चलेगा। एनसीसी का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, एबीसी जो भी क्लास आपके पास है। एडिशनल आपको स्किल सर्टिफिकेट आपको लेके जा सकते हैं, वो आप दिखा दीजिएगा। इसके अलावा आपकी मार्कशीट 10वीं 12वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट, अगर किसी वजह से कहीं स्कूल में कॉलेज में जमा है तो वहाँ से आप सर्टिफिकेट बना करके लेकर जाएं कि आपकी यहाँ पर जमा है। इसके अलावा वो किसी स्पेशल कंडीशन में अगर एयरफोर्स का रिक्रूटर का वहाँ इंचार्ज चाहेगा तो डिजी लॉकर से भी उनको वेरीफाई करके काम चला सकता है, परंतु आपको बाद में ओरिजिनल दिखानी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी इंटरनेट की कॉपी जो है नहीं चलेगी, और कोई भी आपकी वो कागज़ आपके रखेंगे ना, आपको तुरंत वो वापस कर देंगे। इसके अलावा फिजिकल टेस्ट जो होना होता है उसमें आपका 1.5 किलोमीटर का 1.6 किलोमीटर का लॉन्ग रेस है, जो 6 मिनट 30 सेकंड में आपको पूरी करनी है। उसके अलावा 10 पुशअप लगवाएंगे, 10 सिटअप लगवाएंगे, 20 स्क्वाट्स लगवाएंगे अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जो टाइम आप बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको अपना ट्रैक पैंट और अपना स्पोर्ट्स शूज़ लेकर के जाना है, जिसके बाद 2 अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होंगे और उसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा फेज़ 3 में। मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर आपको मेडिकल बोर्ड फेल कर देता है तो 40 रुपये के पे करके आप उसको अपील भी कर सकते हैं। और आप जो है इसकी आर्मी के क्वालिफाइड डॉक्टर आपका मेडिकल करेंगे, जिसके बेसिस पे आपको फिट और अनफिट डिक्लेयर किया जाएगा। इसके अलावा आप क्या क्या मेडिकल के दिन ना पहन करके अगर आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो दांतों में तार लगा तो वो रिमूव करा दें, कोई स्टेंस लगा तो रिमूव करा दें, कानों में वैक्स है तो वो रिमूव करके आएँ, और 4 से 5 दिन आप वहाँ रुकने की तैयारी करके आएँ। वो अपने खर्चे पर आपको रुकना होगा। ऐसा नहीं है कि मेडिकल में पास होने के बाद आप नौकरी पक्की हो जाएगी, तब भी कुछ चांसेस रहता है कि बोर्ड डिसाइड करता है। बाकी सब कुछ आपको दिख रहा है कि आप अप्लाई कैसे करना है, वो सब आपको आता ही है। आपको 4 से 5 सेंटर आपको चूज़ करना है, वो कहीं पर भी आपको असाइन कर सकते हैं, ये एयरफोर्स का राइट है। तो आपको इसके लिए शुभकामनाएं। आपको कुछ फ़ायदेमंद लगा हो मेरी दी गई जानकारी तो मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमें भी कुछ फ़ायदा मिल जाएगा और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इससे आपको बड़ा फ़ायदा होने की हमें उम्मीद है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।